जय भोलेनाथ। गुरु देवता कुल देवता इष्ट देवता की जय हो। आप बहुत सराहनीय हमारे भक्तगण हैं। आपको आज माँ शारदा नदी के बारे में कुछ मैं जो इनका यथार्थ है वो बता रहा हूँ। माँ शारदा नदी जो टनकपुर में कही जाती है, इसको ऊपर पिथौरागढ़ से जो कुमाऊं एरिया है उत्तराखंड का, वहाँ से निकलते हुए आती है। तो इसको ऊपर महाकाली कहते हैं क्योंकि ये काला पानी नामक जगह से निकलती है। तो वहाँ से इसका नाम पहाड़ों में काली नदी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल के बॉर्डर से होती हुई जो बहती है उसके कारण भी इसको महाकाली नदी नेपाल में कहा जाता है। ये इसका रहस्य ये है कि भगवान विष्णु के नेत्रों से एक सरोवर बना जिसका नाम मानसरोवर है। ये हिमालय के क्षेत्र में है और वहाँ से सभी नदियों का ब्रह्मपुत्र सतलुज जितनी नदियाँ हैं सब करीब करीब वहाँ से इनका उद्गम है। तो ये शारदा नदी भी भगवान विष्णु के अश्रु से उत्पन्न उस झील से निकलती हुई है। और यहाँ ये सरयू नदी कहती है जो आप अयोध्या में जाते हैं तो इसका मेन है जो कुमाऊं एरिया से निकलते हुए हिमालय से होते हुए और पिथौरागढ़ जिले बागेश्वर को होते हुए टनकपुर से निकल के ये और अयोध्या तक जाती है। तो ऊपर महाकाली नदी और टनकपुर में इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और जो अयोध्या पहुँचती है तो अयोध्या में इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान राम के पावन तीर्थ में से एक है, जिसमें स्नान ध्यान और सब उनका विरह जो है वो उसी शारदा नदी में सरयू नदी में हुआ है। तो इसका जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु के अश्रुओं से ये झील बनी है, उससे नदी निकली है। तो इसकी लंबाई 350 से 480 किलोमीटर है। ये नदी सरयू नदी होते हुए आगे घाघरा में मिलती है, जो घाघरा नदी बिहार में जाकर गंगा नदी में इसका विलय होता है। और इसका एक और किंवदंती है, एक और कथा है कि जब भगवान राम जो है इसमें जब सरयू नदी में उनका समय हो गया और अपने परम धाम में निवास जा रहे थे, तो इसी सरोवर में जो सरयू नदी में है उन्होंने अपने आप को विलय करके और उसी में ये अपने परम धाम को चले गए। तो भगवान जो हमारे हनुमान जी हैं और उनसे जो भी अपने बंधु बांधवों सबसे विदा लेके और अपने साथियों से ये सरयू में उनका विलय हो गया है। तो एक बार भगवान भोलेनाथ ने उनको श्राप दिया था इस नदी को कि तुमने मेरे प्रिय भगवान राम को इसमें विलय किया है। तो इसको श्राप दिया था कि तुम इसका कोई फल किसी को नहाने से नहीं मिलेगा। तो उसके बाद सभी नारद जी और भगवान विष्णु जी ने विशेष रूप से उनको आग्रह किया। तो नारद जी की विशेष कृपा से कि प्रभु ये ऐसी परम पावन नदी है जिसका भगवान राम जिसमें स्नान करते हैं, अगर इसमें स्नान करके भी कोई फल नहीं मिलेगा तो ये ठीक नहीं है, आप इस पर कृपा करें। इसलिए भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, इसके प्रताप से आपको पवित्र तो हो जाएंगे नहाने से, लेकिन कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान ने भोलेनाथ ने फिर उसके बाद इतना विग्रह आग्रह करने पर नारद जी के करने से कहा कि ठीक है, इसमें पुण्य भी मिलेगा, पवित्र भी होंगे और परम मोक्ष की प्राप्ति भी इंसान को होगी जो इसमें स्नान करेगा। सच्चे मन से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अगर इसमें कोई स्नान करता है, क्योंकि उनके अश्रु से है, तो इसमें स्नान करने का विधान यही भगवान विष्णु को परम ध्यान करते हुए इसमें स्नान करें, आपके सभी मनोरथ जरूर पूरे होंगे, पुण्य की प्राप्ति होगी और मोक्ष भी इंसान को मिल जाता है। तो ये इस कथा, ये जो शारदा नदी सरयू नदी की ये कथा है, आपसे निवेदन है आप इसमें स्नान कीजिए, परम दान कीजिए। दान का विशेष महत्व है और विशेष पर्वों पर, गंगा स्नान पर्व पर और कई इसमें प्रयोजन होते हैं, जैसे इसका पूर्णमासी का विधान है, अमावस का स्नान करने का विधान है। तो पुण्य दान और ये सब इस तरह से आप अगर दान करते हैं तो बहुत परम फल की प्राप्ति होती है। तो शारदा नदी के दर्शन कीजिए, माँ सरयू नदी के दर्शन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे
जो चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, जो मेरा NK शर्मा ज्योतिषाचार्य के नाम से चल रहा है। आप सबका धन्यवाद।